हेलो एवरीवन। अफनान आखिरकार रमसा को मजबूर करता है और उसे शानी के घर लेकर चला जाता है। जैसे शानी उसे देखता है तो शानी गुस्से से आग बगोला हो जाता है। अब इस जगह पर क्या शानी हमेशा के लिए रमसा को अपने घर से निकाल सकता है? अगर ये सब कुछ करता है तो उसके बाद रमसा किस जगह पर जाएगी? अफनान किस तरीके से शानी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा? ये कैसे करके अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? कासिम साहब के घर में मौजूद होती है और शानी जिस तरीके से रमसा को धमकी देकर गया कि अब मैं तुम्हें कभी किसी भी सूरत में अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, तो उस दिन से अफनान को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है और रमसा की बेताबी भी बता रही होती है कि इसका जो दिल है ये शानी के लिए कर रहा है। ये अब शानी के पास जाना चाहती है। अफनान कई बार ये सब कुछ नोट कर चुका है तो ये मजबूर होकर रमसा के पास पहुंच जाता है। उसके साथ जाकर बात करता है और कहता है कि रमसा, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। आपके ये चलने के असरात, आपका ये अंदाजा मुझे बता रहा है कि अभी आप शानी के लिए तड़प रही हैं। आप मुझे बार बार समझाने की कोशिश करती थी। जब मेरी और अलीज़ी की आपस में लड़ाई होती थी आप ही कहती थी कि भाई आप अलीज़ी के साथ सेट रहें, तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि आप शानी के साथ सेट रहें। मैं आपको शानी के पास लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। जब ये बातें रमसा सुनती है तो रमसा हो जाती है खुश, क्योंकि ये तो रमसा चाहती थी कि भाई मेरे साथ कोई ऐसा बंदा चले जो मुझे शानी के पास लेकर जाए, शानी को किसी तरीके से राजी करे। ये दोनों जहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन कासिम साहब के साथ ये बात शेयर नहीं करते। कासिम साहब को इस बात का पता नहीं होता। रमसा गाड़ी के अंदर लेकर जाता है, दोनों खामोशी के साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते, क्योंकि अफनान अब चाहता है कि रमसा का घर किसी तरीके से बसर है, रमसा की जिंदगी में किसी किस्म की कोई परेशानियां ना आए। रमसा को घर पे छोड़कर वहीं से वापस चला जाता है अपने ऑफिस में काम करने के लिए। रमसा जब दरवाजे पे बेल देती है, एनी आती है। एनी देखती है रमसा को तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, इससे गले लगाती है, अंदर लेकर आ रही होती है। सामने शानी आ जाता है। शानी जिस वक्त देखते हैं रमसा को तो शोर मचाना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अभी निकलो यहाँ से, दफा मरो। जब ये बात रमसा सुनती है तो वो शानी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि शानी, मुझे ये तो बताओ कि मेरा यही घर है, इस घर के अलावा मैं कहाँ जाऊंगी? अगर इस घर में नहीं आऊंगी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। शानी कहते हैं कि भाई मुझे इस बात का नहीं पता, जिस हिसाब से तुमने घटिया हरकतें की हैं, जिस हिसाब से तुमने ये हरकतें की हैं, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। रमसा बेचारी समझाती तो है कि भाई आप 10 मिनट मेरी बात तो सुने, 10 मिनट रुक जाएं, आराम के साथ मेरी बात सुने, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। लेकिन शानी को भाना चाहिए था, वो तो कब से ये चीजें करने की कोशिश कर रहा था कि भाई मेरी रमसा से किसी तरीके से जान छूटे। वो तो बार बार अपनी तरफ से ट्राई कर रहा था। अब इससे खबर हो सकता है कि ये बंदा रमसा को इस घर से निकालने में कामयाब हो जाए। अगर ये सब कुछ करता है तो रमसा कासिम साहब के पास नहीं जाएगी। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये कोशिश करेगा तो वहां पर हो सकता है कि माँ आज शानी की एनी बीच में बात करने की कोशिश करें, उससे कहें कि भाई चलो हम ये सब कुछ करते हैं, आप थोड़ा सा वेट तो कर लें, थोड़ी सी बेचारी बड़ी मुश्किल से आई है इस घर में, आराम से बैठने दें, उसके बाद कोई बड़ा फैसला करते हैं। तो इस बात पे शानी जो है वो खामोश हो सकता है। जिस वक्त अफनान घर जाता है, कासिम साहब को अफशीन बेगम लास्ट मिनटों पर बात बता देगी, अलीज़ी भी बता सकती कि भाई देखें कि हम अपनी तरफ से इतनी कोशिशें कर रहे हैं, इसे फिर भी रमसा के साथ गोल खिला रहा है। कासिम साहब अपने पास बुलाते हैं अफनान को, उससे पूछते हैं कि भाई रमसा को आप क्यों लेकर गए, कुछ बोलो। तो अफनान कहते हैं कि भाई हाँ मैं ही लेकर गया हूँ। तो कासिम साहब कहते हैं कि आप मेरी इजाजत के बगैर इसे क्यों लेकर गए, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे बताओ तो सही। तो अफनान बेचारा खामोश खड़ा होता है। अब इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं होते कि मैं इसके सामने कौन सी बात करूं, इससे क्या जवाब दूं। तो कासिम साहब कहते हैं कि भाई तुम्हारी जबान है, कुछ बोलो तो सही। तो अफनान मजबूर होकर जो दिल की बात होती है वो कह देता है कासिम साहब को कि भाई मैं रमसा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, इसी वजह से मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बेचारी तंग हो रही थी, वो बेचारी परेशान थी, इसी वजह से मैं उसे लेकर गया हूँ। तो इस बात पे कासिम साहब जो है वो बोलना शुरू कर देगा। अफनान को कहेगा कि अच्छा उस वक्त रमसा की आंखों में आंसू थे और मैं आपके पास आया था और आपको समझाने की कोशिश मैंने की थी कि भाई ऐसे काम मत करो, शादी कर लो रमसा के साथ, लेकिन उस वक्त तुम बड़े गरूर में थे और कहते थे कि नहीं नहीं मैं रमसा के साथ शादी नहीं करूँगा। आज तुम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। ये बातें कासिम साहब
को चाहिए कि अफनान को सुनानी चाहिए। अब ये बंदा अपनी गलती पे इतना ज़्यादा पछता है, ज़्यादा मजबूर है कि इसके पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये अब किसी तरीके से हल ढूंढना चाहता है कि यार मैं जाऊं, जाकर कोई ऐसा बहाना, ऐसी गेम डले जिस पर रमशक मेरे पास आ जाए हमेशा के लिए। रमशक के साथ अभी भी शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये घर रमशक का नहीं उजाड़ना चाहता। ये चाहता है कि मेरी वजह से रमशक का घर खराब ना हो। पहले भी मेरी वजह से रमशक के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो मैं मज़ीद नहीं चाहता कि मेरी वजह से रमशक को तलाक मिले। अब अफनान को जिस वक्त पता चलता है कि भाई शानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा रमशक को अपने घर में, हो सकता है कि उसे निकाले तो ये जाए कासिम साहब के पास, तो अफनान को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और ये जाता है शानी के पास, क्योंकि इसे पता है कि भाई शानी की मेडिसिन कौन सी है और कौन सी मेडिसिन पे ये बंदा ठीक होता है। इसी वजह से इसके पास जाता है और जाकर इसको लालच देने की कोशिश करता है और कहते हैं कि आप रमशक को अपने घर में रखेंगे, खुश रखेंगे, उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देंगे, तो मैं भी आपकी खुश रखूंगा, आपकी जो दिली मुराद होगी मैं पूरी करूंगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी जो शर्त होगी कोई भी होगी वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। शानी इतना लालची इंसान है कि वो सब कुछ करवाने के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपनी माँ को भी बेचने के लिए ये बंदा तैयार हो जाएगा। ये हो सकता है कि अफनान को इसी जगह पर बोले कि ठीक है भाई, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, उसके बाद मैं रमशक के साथ खुश रहूँगा, सेट रहूँगा। तो अफनान इसकी बात मान लेगा और उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। इससे पैसे मिल जाएंगे और ये जाएगा रमशक के साथ, फिर से ठीक रहना शुरू हो जाएगा, प्यार से बातें करेगा, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। रमशक सब कुछ देखकर बड़ी हैरान हो जाएगी कि भाई ये बंदा फिर इससे अचानक हो क्या गया है। तो फिर हो सकता है कि रमशक इस बात को नोट भी कर ले, बल्कि इसे इस बात का पता भी चल जाएगा आगे जाकर कि भाई ये सब कुछ अफनान का किया धरता है, और हो सकता है कि ये सब कुछ कर करके शानी को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाए कि यार मैं ये सब कुछ गलत कर रहा हूँ, इतनी प्यारी मेरी बीवी है, इतना मेरे साथ सेट चल रही है, तो मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस बात पे शानी को अपनी गलती का एहसास होगा और ये रमशक के पास जाकर माफ़ी भी मांग सकता है। के अंदर अब कुछ खास चीज़ रही नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ड्रामे के अंदर यही चीज़ें रह चुकी हैं कि भाई अलीसे और अफशीन बेगम का जो राज हैं ये सबके सामने खुलने चाहिए। सबको इस बात का पता चलना चाहिए कि भाई ये कैसे लोग थे, इन्होंने जो वो किस तरीके से सारी गेम डालने की कोशिश की है। अलीसे को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर रमशक की शादी अफनान के साथ नहीं भी होती तो अलीसे को लाजमी तौर पर तलाक मिलनी चाहिए, जैसे बच्चे की सजा मिलनी चाहिए। कोई ऐसा इसके ऊपर प्रेशर आना चाहिए कि भाई आप कभी बच्चा नहीं दे सकती, तो फिर जाकर चाहे वो अलीसे को अपनी गलती का एहसास होगा, ऐसे उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लाजमी देना है, बता आपको क्या लगता है कि जैसे अफनान रमशक को घर में लेकर जाता है और जैसे शानी उससे देखते तो क्या शानी से सब कुछ बर्दाश्त होगा, क्या इसी जगह पर रमशक को शानी वापस कर सकता है, अगर करता है तो उसके बाद कासिम साहब वालों का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि कासिम साहब की तो इंसल्ट हो जाएगी कि भाई ये कैसे हो सकता है, रमशक को इन्होंने क्यों घर से बाहर निकाला है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई है। तो क्या कासिम साहब कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, अफनान कौन सी लालच शानी को देगा, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।